अशरफुल अंबिया ने जो फ़ज़ाइल बयान किए मौला अमीरुल मोमिनीन के, जो आज हमारे यहाँ बयान होते हैं, वो होते क्यों हैं? ताकि पता चले कि जिनको हम मानते हैं वो बिला वजह नहीं मानते। हम उन्हें इस वजह से मानते हैं कि उनको मानना चाहिए और उन जैसा कोई भी नहीं है। अगर एक ही फजीलत होती मौला अमीरुल मोमिनीन की और अशरफुल अंबिया ने कुछ भी ना फरमाया होता, सिर्फ एक फजीलत होती, तो भी तमाम मुसलमानों को मौला अमीरुल मोमिनीन ही के दर पे आना वाजिब हो जाता। सिर्फ एक फजीलत, वो कौन सी फजीलत के जो तकरीबन हमारे इंडिया पाकिस्तान के खुसूसन तमाम ही मुसलमानों को याद हुआ तकरीबन। वो क्या है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहु। सिर्फ अगर ये कौल होता। नबी का काम क्या है? अल्लाह की जानिब से इल्म देना। इल्म का शहर कौन है? मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उन तक पहुंचना है तो दरवाजा कौन सा है? अली इब्न अबी तालिब। यानी इल्म नबूवत अगर चाहिए तो वो अली इब्न अबी तालिब से मिलेगा अशरफुल अंबिया के बाद। अब उसके बाद इजाफा कर दिया फलाना खिड़की है, फलाना दरवाजा, फलाना छत है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। सिर्फ एक रिवायत है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और फिर उसके बाद बाज़ जगह इजाफे वाली मुकम्मल नजर आती है। वो क्या है? वमन अरादल मदीना फलियअतिहा मिन बाबिहा। जो ये चाहता हो कि इस नबूवत के शहर में दाखिल हो, वो इस दरवाजे के जरिए से दाखिल हो। ताकीद कर दी कि सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के जरिए से दाखिल हुआ जा सकता। अगर एक ही रिवायत होती, अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, सिर्फ एक ही रिवायत होती, इसके अलावा कुछ ना होता, तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम हो जाता कि वो अली इब्न अबी तालिब ही को माने। लेकिन हर दौर में ये काम किया गया कि मौला अली के अलकाब भी चुराए गए और मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल भी चुराए गए। उनकी शान में जो रिवायात थी उनके मुकाबले में जाली रिवायात बनाई गई और फिर उनकी शान में जो रिवायात थी उनको छुपाया। इब्न हजर मुअतज़िली के जो उलमा अहले सुन्नत में से फ़िरक़े मुअतज़िला के बड़े आलिम दीन है, उनकी शरह नहजुल बलागा भी है, वो एक जगह फरमाते हैं कि मैं क्या फ़ज़ाइल बयान करूं उसके कि जिसके फ़ज़ाइल को दोस्तों ने छुपाया जान के खौफ की वजह से और दुश्मनों ने छुपाया निफाक और बुग़्ज़ की वजह से। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा फजाइल अगर मिलते हैं तो किसके मिलते हैं? मौला अमीरुल मोमिनीन। बस फजाइल बयान करने की असल वजह क्या होती है? ताकि पता चले कि जिनका हमने दामन थामा है वो दामन थामने के काबिल थे और जिनका दामन नहीं थामा है वो इस काबिल थे कि उनके दामन को ना थामा जाए बल्कि उनकी जानिब देखा भी ना जाए। वो इस काबिल भी नहीं थे कि उनको देखा जाए किसी भी एतबार से, किसी भी एतबार से। न फसाहत, न बलागत, न शराफत, न शुजाअत, कोई भी एक सिफत नहीं, कोई भी एक सिफत नहीं। सिर्फ ये कि पावर में आने के बाद अकड़ थी। सिर्फ ये सिफत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाए बगाए तौहीन करते थे और उस तौहीन को छुपाने के लिए कह दिया गया कि जिनमें बड़ा जलाल था। बाबा जलाल अगर अशरफुल अंबिया के सामने हो तो कुफ्र हो। अशरफुल अंबिया के सामने नहीं चलता जलाल। जलाल दिखाओ तो जाके दिखाओ ओहद में, जलाल दिखाना है तो जाके दिखाओ खैबर में, खंदक में। वहां तो भागे तो ऐसा भागे कि खुद मौसूफ फरमाते हैं कि मैं पहाड़ पर इस तरह से दौड़ रहा था जैसे पहाड़ी बकरा। एक मैं चीज बयान करता हूँ, बाज़ दफा आपको ताज्जुब होगा कि एक साहब की ख्वाहिश ये थी कि काश मैं एक पत्ता होता और ऊंट गुजरता और मुझे खा लेता और मैं ऊंट की मेंगनी बन के निकल जाता। और फिर उसके बाद फरमाते हैं लेकिन काश में इंसान न होता। कयामत में कुफार कहेंगे कि काश हम मट्टी होते, या लैतना कुन्तु तुराबा, काश हम मट्टी होते, यानी मट्टी होते कम से कम जहन्नम में तो ना जाते। लेकिन जो मौला अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन है किसी की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं मेंगनी होता। अब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं फसाहत और बलागत। बाबा कौन सी फसाहत और बलागत?
तो गलाजत ही गलाजत। फिर दूसरे साहब फरमाते हैं कि आकाश में बकरा होता, मैं जिस घर का बकरा होता वो मुझे खूब खिलाते पिलाते, फिर जब उनके मेहमान आते तो मुझे काट लेते, ज़िबा कर देते, कुछ के कबाब बनाते, कुछ का सालन बनाते, और मेहमान खूब खाते और फिर मुझे निकाल देते। और वाज़े लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आवारा, यानी इंसानी फुजला, इंसानी निजासत, जो सॉलिड निजासत होती है। यानी एक का यह है कि मैं अबर होता यानी मैंगनी, एक का यह है कि आकाश में अजरा होता यानी इंसानी निजासत। और बाद में दोनों हजरात क्या कहते हैं कि लेकिन अल्लाह हमें इंसान ना बनाता। तो ऐसा नहीं है कि अपने जराइम का एहसास नहीं था, अपने जराइम का एहसास था और ये जानते थे कि अब होने क्या वाला है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेशुमार। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं भागने पे, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी भागना तो एक इंसान में एक इंसानी फितरत है। आप भी भाग जाएंगे, हाँ हम भी भाग जाएंगे, हाँ भाग जाएंगे, हम यही तो कह रहे हैं, हम भी भाग जाएंगे। अरे भाई हमसे उनका मुकाबला कर लो, मौला अली से नहीं कर सकते। हाँ हम भी भाग जाएंगे। यानी अगर ये वाली बात करनी है जी फलाने ने गुनाह किया, वो तो आप भी कर सकते हैं, हाँ हम भी कर सकते हैं। जी फलाने ने माल खाया बड़ा बैतुल माल का, वो तो आप भी खा सकते हैं, हाँ हम भी खा सकते हैं, हाँ हम भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब है तुम आ गए हो ना, हमसे मवाजना कर रहे हो ना, बस हम यही तो चाहते हैं कि वो एक आम इंसान थे। अली से मुकाबला नहीं है किसी का, किसी का मुकाबला नहीं। अब इस मुकाबले के लिए एक रिवायत बयान कर देते हैं कि अहमद इब्न हम्बल ने के बेटे ने अपने अब्बा से पूछा कि असहाब में सबसे ज्यादा अफजल कौन है। तो उन्होंने कहा कि अबू बकर का, फिर तो उन्होंने कहा कि उमर का, फिर कि उस्मान। अब ये भी ध्यान में रखें कि इस तरतीब की कोई रिवायात नहीं है, ये उलमा का कौल है। जैसे कि सिद्दीक़ अकबर के लिए क्या फरमाते हैं बुजुर्गान अहले सुन्नत, कालुन नास, लोगों ने ये टाइटल दिया, लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन किसने टाइटल दिया है? रसूल अल्लाह ने। फारूक आजम टाइटल किसने दिया है? यरूशलेम के अहले किताब ने, खुसूसन यहूदियों ने। लेकिन मौला रसूल अल्लाह, मौला अमीरुल मोमिनीन किसने टाइटल दिया है? रसूल अल्लाह। ये चीज ज़हन में रहे। तो ये तरतीब जो है वो किसी भी हदीस में नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैंने फिर अपने बाप से कहा फ़अैन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ गए? तो कहते हैं मेरे बाप ने कहा हुआ मिन अहलिल बैत, अली इब्न अबी तालिब अहले बैत में से, ला युकास बिही अहदा, और अहले बैत का किसी से भी कोई मुकायसा नहीं।